मैं अपने सहयोगी कुमार गौरव का रुख कर लेती हूं। कुमार, राजीव एक बात कहकर गए, दर्शकों को यह भी समझना होगा कि जो ये फ्री के जो वादे पार्टियां कर रही हैं, जो अट्रैक्ट होते हैं, वो उनको वादे जो सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वो अनाज हो या तेल हो या बिजली हो या जो कुछ पैसे हर महीने, तो वो लपक लेते हैं, जल्दी से अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। लेकिन उनको समझना होगा कि ये पैसा जो है पार्टियां अपनी जेब से नहीं भरती हैं। आप राज्यों पर देखिए कर्जा कितना बढ़ता जा रहा है, लौट फेर के उन्हीं का ही पैसा है। तो वोटर ये क्यों नहीं समझता कि इन फ्री के वादे से बाहर निकलकर वो मांगे एम्प्लॉयमेंट, वो मांगे कि राज्य में इंडस्ट्री कैसे आएगी, हमारे पास डिग्री है, हम नौकरी कैसे करेंगे, परिवार के एक दो सदस्य ऐसे हों जो अर्निंग हो। आपके फ्री के वादों की जरूरत नहीं है, हमें दीजिए नौकरी, हम खुद कमाना चाहते हैं, खुद खड़े होना चाहते हैं अपने पैरों पर। देखिए, बिल्कुल विपनेश, जाहिर तौर पे ये मुद्दे जनता के दिमाग में होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि 70 साल आज़ादी को हो गए और लगातार अभी तक जो स्थिति बनी हुई है, चर्चा ये होती है कि अगर हमारी चीज़ें दुरुस्त रहेगी, अगर हमारे पास खाने को अन्न रहेगा, तभी हम बड़े आयामों पर सोच पाएंगे, यानी ये जो फ्रीबीज के चक्कर में नहीं फंसेंगे। इसके पीछे की वजह ये है। दूसरी बात, चुनाव में मुख्य तौर पर आपने देखा होगा, इस चुनाव की भी बात कर ले, तमाम नेता जो हैं भले ही टेलीविज़न चैनल पर विकास की बात करें, लेकिन टिकट बांटते वक्त जातीय गणित बैठाते हैं, टिकट बांटते वक्त विनेबिलिटी देखते हैं कि कौन व्यक्ति किस क्षेत्र में कितना बाहुबली है और वो कितना खर्च कर सकता है, ये भी एक मुद्दा होता है, और जातियों का समीकरण भी लगाते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि राजनीतिक दल कितनी भी साफगोई की बात करें, 350 करोड़ रुपया विभिन्न राजनीतिक दलों का इसी कर्नाटक चुनाव में सीज किया गया है चुनाव आयोग की टीम की तरफ से। ये पैसे अवैध तरीके से लोगों के बीच में लोगों का वोट खरीदने के लिए और फ्री बीज यानी कुछ सामान देते हैं वोट के लालच के चक्कर में, वो देने के लिए किया गया था। चुनावी खर्च भी जो दोनों पार्टियां करती हैं, 350 करोड़ के आसपास का दोनों पार्टियां इस बार चुनावों में खर्च करें। जबकि मुख्य मुद्दे जो हैं कर्नाटक में, 28% लोग, ये जो पिछले हफ्ते का सर्वे है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि 28% लोगों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और 25% लोगों के लिए गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो यही जो 25% गरीबी का जो मुद्दा है, उसी को ये राजनीतिक दल भुनाना चाहते हैं फ्री की रेवड़ी देकर। जाहिर तौर पे आम जनता को ये सोचना होगा, लेकिन आम जनता तभी सोचेगा जब उसका पेट भरा होगा। और 70 साल में तमाम राजनीतिक दल, किसी एक दल की बात मैं नहीं कर रहा, बीजेपी भी है और राज्यों में तमाम अलग अलग राजनीतिक दल है, कांग्रेस ने भी केंद्र में लंबे समय तक शासन किया है, उस देश को वहीं तक पहुंचाया है कि आज भी लोगों को खाने के लाले हैं। स्थिति यह है कि देश महान है, विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन कोरोना काल में अगर अन्न नहीं देंगे तो जनता को हो सकता है भूखे सोना पड़े। तो ये देश की स्थिति है। तो जो छोटे आयाम हैं, उन चीज़ों पे ही लोगों की कमी जो है वो पूरी नहीं हो रही है। तो ये तो बड़ी बात हो गई कि आम जनता को सोचना होगा कि फ्री बीज उन्हीं से लेकर उन्हीं को दिया जा रहा है। लोग सोचते हैं कि चलो 10 किलो अनाज भी अगर घर में आएगा तो बच्चों का पेट पलेगा, और रोजगार समेत तमाम मुद्दों की बात करते हैं, देश विश्व गुरु हो रहा है। लेकिन स्थिति जमीन पर जाकर गाँव में देखिए, आज भी बेरोजगारी और गरीबी, 28% लोग, कर्नाटक की सिर्फ बात कर लीजिए, 28% लोगों, कर्नाटक जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि IT का हब है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी विकसित है, कर्नाटक काफ़ी लंबे अरसे से वहाँ डेवलपमेंट की, पॉलिटिक्स की बात होती है और विकसित राज्य है पहले से, उसकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी बेहतर स्थिति में है बाकी राज्यों की तुलना में। वहाँ की स्थिति ये है कि 28% लोगों के लिए बेरोजगारी मुद्दा है, 25% गरीबी से जूझ रहे हैं। तो ये समस्याएं हैं। जब तक छोटे आयाम, लोगों का पेट नहीं भरेगा, तब तक बड़े आयाम जो फ्रीबीज के वादे और चुनावों में आपदा में ये सब समझ में आता है, लेकिन योजना को कंटिन्यू करना आगे के लिए वो फिर राजनीतिक फायदा ही दिखाई देता है उन सब में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। तो कर्नाटक की जनता तय करे कि उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी चाहिए, या फिर फ्री के वादे जो पार्टियां कर रही हैं वो उनको चाहिए। आपको तय करना है कुल मिलाकर, लेकिन पैसा आपका ही है, लौट फिर के आपका ही पैसा खर्च होगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।